और इस विवाद के बीच जो शिक्षक हैं, ये एक हिंदी में कहावत था कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही साबित हो रहा है। 2019 में रेलवे ने छात्रों का बात सिर्फ इसलिए माना था कि सभी छात्र एक साथ थे। तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना। तुम्हारी स्थिति तो यह है, तुम इतने अंधे बने हुए हो कि यह पुष्पा झुका हुआ है और ये कह रहा है कि पुष्पा साला झुकेगा नहीं। पूरा देश देख रहा है कि पुष्पा झुका हुआ है, ऊपर से नीचे हर इसका पार्ट झुका हुआ है, लेकिन पूरा देश समझ रहा है पुष्पा झुकेगा नहीं साला। शुरू होने की तिथि है 23 जनवरी 2025। काम चलेगा। ये समझो कि नीति क्या है। पिछली बार तुमने आंदोलन किया, इस बार तुम आंदोलन नहीं कर पाओगे क्योंकि जानबूझ के बांट दिया है। आपस में ही तुम लड़ जाओगे। जरा सोच के देखो, तुम और तुम्हारा भाई दुगो है। एक भाई को पिताजी ने किसी तरह कर्जा पैसा उधार करके आईटीआई करवा दिया, एक भाई नहीं कर पाया। अब बता दो, तुम में से कौन भाई आंदोलन में जाएगा? बताओ। तुमने आईटीआई किया है, तुम्हारा छोटा भाई आईटीआई नहीं किया है। कौन जाएगा आंदोलन में? तुम जाओगे या तुम्हारा भाई जाएगा आंदोलन में? जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी में भर्ती आई 32,400 प्लस, लेकिन इसमें विवाद खड़ा हो गया। और इस विवाद के बीच जो शिक्षक हैं, ये एक हिंदी में कहावत था कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही साबित हो रहा है। शिक्षकों के ऊपर यही कहावत लागू हो रहा है। हुआ क्या? आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई लड़ाई शुरू है। आईटीआई जो किए हुए हैं बच्चे, ये कह रहे हैं कि भाई आईटीआई वालों के लिए ही ग्रुप डी होना चाहिए, क्योंकि 2019 में रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था आंदोलन के बाद कि अगली बार से बिना आईटीआई वालों को फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। और 2019 से 24 तक 5 साल में ना जाने कितने बच्चों ने, लाखों लाख बच्चों ने आईटीआई किया। अब समस्या इस बात की है कि अभी रेलवे ने फिर से एक नोटिस जारी कर दिया कि चाहे आप आईटीआई रहो या ना रहो, 10th वाला भी ग्रुप डी पर भर सकते हो फॉर्म। अब जो बच्चे आईटीआई नहीं कर रखे हैं, इनका कहना है कि 4th ग्रेड की नौकरी है। भाई इसमें कम से कम हमको तो रहने दो, रेलवे की सबसे नीचे वाली नौकरी है। मेरे पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए तो कई सारे सेक्शन खुले हुए हैं रेलवे में जहां पर आईटीआई वाले जा सकते हो। मेरे लिए एक जगह तो रहने दो। लेकिन इसके बीच शिक्षकों ने भी जिम्मेदारी उठा ली। खुद को गाली सुनना और दूसरों को गाली सुनवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है यूट्यूब पर। बच्चे भी कई भाग में बट गए हैं। लेकिन इन सब के बाद मैं आज आपको मतलब यह बताने के लिए मजबूर हो गया कि मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं कि तरीका क्या है। आप जानते हैं 2019 में वैकेंसी आई थी और उसी समय की आंदोलन की यह तस्वीर है। रेलवे ग्रुप डी में उसी समय जारी कर दिया था कि भाई आईटीआई लागू होगा, लेकिन पूरे देश में बवाल मचा, आंदोलन हुई। और आंदोलन इतना हुआ कि इसमें कुछ जो उपद्रवी लोग होते हैं, जो हिंसात्मक लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको देश की संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता है, इसी विद्यार्थी के समूह में घुसकर ट्रेनों में आग लगा देते हैं। कई सारी ट्रेन भी जली, बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुआ, कई सारे छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ, बस इस बात के लिए कि आईटीआई को हटा दो। रेलवे के खिलाफ भयंकर आंदोलन शुरू हुआ पूरे देश में, और बिहार में तो सबसे ज्यादा घमासान ये युद्ध स्तर पर यह आंदोलन हुआ था। अब हुआ यह कि रेलवे को मजबूरन सरकार ने कहा कि भाई हटाओ। रेलवे से हटा दिया गया ग्रुप डी से आईटीआई वालों को, कहा कि भाई बिना आईटीआई वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसी समय रेलवे ने एक नोटिस जारी करा। नोटिस क्या जारी करा, ये देखिए। रेलवे ने उस समय एक नोटिस जारी किया था कि द वन टाइम एग्जामिनेशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे। और ये जो 2018 का जो एक नोटिस नंबर था, उसका 2019 में इस पर चर्चा किया और विड्रॉ किया इसको, हैज नाउ बीन विड्रॉन। यानी जो वैकेंसी उसने निकाली थी उसको विड्रॉ कर लिया और कहा कि हम एक बार और लास्ट बार वन टाइम मौका दे रहे हैं, बिना आईटीआई वाले इस बार आवेदन कर सकते हो। लेकिन अब रेलवे ने गजब की चाल चली। रेलवे ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि रेलवे की वैकेंसी फलाने दिन से आएगी। पहले इसने कहा कि मैं पहले सभी बोर्ड से मंगवा रहा हूं कितने पद खाली हैं। इसने सभी बोर्ड से, सभी जोनल से मंगवाया कि भाई तुम भेजो तुम भेजो तुम भेजो, सबने भेजा। अब इसमें से इसने काट छांट के मात्र 32,000 वैकेंसी निकाली। वैकेंसी अभी भी नहीं निकाली, एगो नोटिस खाली थमा दिया, एगो डाल दिया नोटिस लोग को पढ़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। लोग चर्चा करना शुरू कर दिए। सबसे पहले जो लाया नोटिस, उसमें चर्चा नहीं किया कि आईटीआई होगा कि नहीं आईटीआई होगा। और बहुत सारे पद जो स्टैंडर्ड मेडिकल नहीं होते थे, लो मेडिकल वाला जो पद होता था, उन सब को हटा दिया। कई सारे मैंने वीडियो में चर्चा किया था आपको, तो उसमें कई सारे लगभग 13-14 पोस्ट खत्म कर दिया कि अब बहाली नहीं होगी। बच्चों को लगा कि भाई इन सब को हटा दिया है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब आईटीआई वाला को लेगा, बिना आईटीआई वाला को नहीं लेगा। धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हुई आंदोलन की। आंदोलन जैसे ही होता तो रेलवे ने सोचा कि भाई विवाद फिर खड़ा हो जाएगा पिछले बार की तरह, तो इसने एक नोटिस निकाल दिया। यह नोटिस अभी ये निकला है 2/1/2025 को। इसमें कहा कि भाई फॉर्म कौन भर सकता है? फॉर्म सब भर सकता है जो या तो 10th कैले है,
इसमें चर्चा किया, इसमें चर्चा किया। यहां देखिए 10th पास या आईटीआई या इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि आईटीआई के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है या 10th पास है या लगा दिया, और नहीं या लगा दिया, चाहे तुम 10th हो या आईटीआई हो कोई दिक्कत नहीं है, सब भरो। रेलवे ने ऐसा क्यों किया? रेलवे ने ऐसा क्यों किया? जो शिक्षक इसको जाना नहीं, एक दूसरे के प्रति हंगामा शुरू करवा दिया छात्रों से। ये छात्र बेचारे भोले भाले, इनको सिखा पढ़ा दिया। मेरी बात अगर किसी को अच्छा लग रहा है, जो एकदम मेरा भक्त बना हुआ है, भक्त नहीं अंधभक्त बना हुआ है, हम उसको जो कह देंगे वही सही लगेगा। लेकिन जरा दिमाग पर जोर देने की बात है कि एक बार रेलवे ने निकाला कि आईटीआई वाले, एक बार कह दिया कि ये लास्ट टाइम है 2019, उसके बाद ना, उसके बाद अभी कह दिया भाई 10th वाला भी चलेगा। यहां पर दोहरी नीति किसने लागू किया? रेलवे ने। दोनों चरित्र अपना दिखा दिया। और लड़ाई कौन कर रहा है? स्टूडेंट। किससे? आईटीआई वाला बिना आईटीआई वाला से, बिना आईटीआई वाला आईटीआई वाला से। और शिक्षक को कह रहा है तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। इसमें कुछ शिक्षक आकर क्या करते हैं? एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अगर इस बात को ये जानने की कोशिश करते कि रेलवे ने ऐसा क्यों किया तो सुन लो। 2019 में रेलवे ने छात्रों का बात सिर्फ इसलिए माना था कि सभी छात्र एक साथ थे। अगर 100 छात्र आंदोलन में जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 100 छात्र पहले आंदोलन में जाते थे, इस बार कोई भी आंदोलन होगा तो 100 नहीं होगा। सपोज करो कि 70 छात्र ने अभी आईटीआई नहीं करा और 30 छात्र ने बेचारे ने पैसा खर्च करके आईटीआई कर लिया, तो 70-30 का रेशियो है। अगर ये 30 छात्र आंदोलन करते हैं कि सिर्फ आईटीआई वाला के होगा, दूसरा नहीं होगा, तो ये 70 छात्र क्या इसके सहभागी बनेंगे? ना 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 ना, नहीं बनेगा। ना तो ये आंदोलन ट्विटर पर सफल होगा और ना ही ये प्रोटेस्ट फिजिकल सफल होगा, होना ही नहीं है। अब देखो, अब अगर चाहे कि ये 70 विद्यार्थी जाकर आंदोलन को शुरू कर दे, तो ये 30 विद्यार्थी जैसे ही विवाद शुरू करेंगे, कम से कम ये रोकना तो जरूर शुरू करेंगे। ये कहां रोकेंगे? ये ट्विटर पर। आप ट्वीट कुछ कराओगे, ये भी ट्वीट कराएंगे। शिक्षक भी कई पार्ट में बटे हुए हैं, कुछ इधर है कुछ इधर है। अब क्या होगा? ये आंदोलन सफल नहीं होगा, क्योंकि भाई ये रोक तो लेंगे ही, आंदोलन उतना बड़ा होगा नहीं। ना तो सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, ना रेलवे को कोई फर्क पड़ेगा। तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना। तुम्हारी स्थिति तो यह है, तुम इतने अंधे बने हुए हो कि ये पुष्पा झुका हुआ है और ये कह रहा है कि पुष्पा साला झुकेगा नहीं। पूरा देश देख रहा है कि पुष्पा झुका हुआ है, ऊपर से नीचे हर इसका पार्ट झुका हुआ है, लेकिन पूरा देश समझ रहा है पुष्पा झुकेगा नहीं साला। रील्स बना रहा है और एकदम स्वैग में जी रहा है। अरे पगला, तू इसी लायक है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सरकार और ये रेलवे बोर्ड मजाक कर रहा है। ये ब्रिटिश वाली हुकूमत लाई यहां पर और कहा फूट डालो, राज करो। अब कौन आंदोलन करेगा? अगर इन शिक्षकों के दिमाग में भूसा नहीं भरा होता, जो बच्चों को भड़काने में लगे हैं, तो ये कहते कि इस बात पर नहीं आओ। अगर 32,000 वैकेंसी देता है तो ठीक है, आईटीआई वालों को देना 32,000 वैकेंसी। अरे पद निकालो, जब 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है तो 1 लाख पद पर कम से कम वैकेंसी लाओ और वैकेंसी इंक्रीज करो। इस पर आंदोलन होनी चाहिए थे। ये सबको मौका मिल जाता और सब मिलकर लड़ता तो झुकना पड़ता। रेलवे को झुकाए हो ना जी, हर बार अपनी बात कैसे मनवा लिया था, कैसे रेलवे अपना नोटिस चेंज कर देता है। लेकिन ना 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 ना, तुमको हमरा गाड़ी देने से फुर्सत नहीं है। तुम कहेगा अरे ये आता है कोर्स बेचने, है कोर्स बेचने आते हैं, कट्टा नहीं ना बेच रहे हैं, अरे जुआ नहीं ना खिला रहे हैं, पढ़ा ना रहे हैं, शराब नहीं ना बेच रहे हैं। इस देश में तुम शराब भी खरीदते हो, तुम कट्टा खरीदते हो, तुम छुड़ा खरीदते हो, तुम जुआ खेलते हो, तुम गांजा चरस अफीम का सेवन करते हो, पैसे खर्च करके, ना कि उधार आप फ्री में मिलता है वो। और शिक्षा दे रहे थे, कहता है कि शिक्षा माफिया है, ये पैसा कमाने, अरे पैसे कमाने आए हैं, पढ़ा के पैसा कमाते हैं, ईमानदारी के पैसा कमाते हैं। और अभी हम आपको बता दें, ये जो बच्चों को बिगाड़ने वाले जो एक समूह होता है, गिरोह होता है, मैं आपको बता दूं, एक तो ये आंदोलन कमजोर करेंगे, पढ़ने वालों को भटकाएंगे और खुद जाके ये पढ़ते हैं, ये सफल होते हैं। मैंने कई बार कहा, पिछले बार देख लो, एलपी टेक्नीशियन वाला 2018 की वैकेंसी, 2018 नहीं, पिछले बार ये जो अभी एग्जाम हुआ, इस वैकेंसी में देख लो, सब लोग पिछले साल आंदोलन कर रहे थे। अब फॉर्म भरे वाला सब फॉर्म भर दिया, आंदोलन में नहीं गया। और जो आंदोलन करने वाला था, किसी पर केस लग गया, किसी पर कुछ हुआ, किसी ने फॉर्म नहीं भरा, हिम्मत हार के, वो बाद में वैकेंसी बढ़ गई और ये माथा पीट रहे थे। और अभी भी बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो यहां शिक्षकों को करना चाहिए कि वैकेंसी इंक्रीज करो, इस बात पर सहमति जताइए। और आप तमाम छात्रों से कहते हैं कि देखिए, हम जानते हैं आप अगर कोशिश करेंगे तो ही आपके शिक्षक आपके साथ देंगे, वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात जान लो, अगर कोई एक बैच ना भी पढ़ाए, एक कोर्स नहीं भी चलाए, तो क्या दिक्कत है जी? कोई और कोर्स बेच ले रहा है, कोई और कोर्स काहे नहीं बेचेगा? सब पढ़ा रहा है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है। आप भी मेहनत इसलिए करने जा रहे हो, कल रेलवे में जाके तुम रोड़ा उठाओगे, गेट उठाओगे, झंडा दिखाओगे, काहे? वेतन के लिए ना, कि फ्री में? तो फ्री में मेरे पास बहुत काम है, आओ देश सेवा करो फ्री में। पूरे बिहार को इंदौर की तरह स्वच्छ वातावरण बनाना है, झाड़ू लगाते कल से।
लेकिन हम बीच में पैसों कमाएंगे। तुम आओ मेरे साथ फ्री में झाड़ू लगाओ, नहीं करोगे ना? तो अगर तुम्हें इस जंग को जीतना है तो अपने शिक्षकों को समझाओ, जाके कहो, तुम जिसको फॉलो करते हो कहो कि भाई वैकेंसी इंक्रीज करो। इस पर सभी लोग सहमति जताइए और सब मिलकर आंदोलन कीजिए। चाहे ट्विटर कैंपेनिंग हो, धरना प्रदर्शन हो, जो करना है करिए, पर आपको करना है लीगल तरीके से। और इसको करने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा। एक साथ होइएगा, बात मानी जाएगी, नहीं होइएगा, बात नहीं मानी जाएगी। वो क्लास करने वाले बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्लास शुरू हो चुका है, मैं भी पढ़ा रहा हूं। अभी आप YouTube पर क्लास मैंने कल फ्री में, जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने मैराथन क्लास लगा दिया है। आज भी क्लास लगा है और क्लास चलेगी। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, ऐप पर पढ़ने वाले बच्चे भी सारे कोर्स में पढ़ रहे हैं। अभी मैं पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी है अपना, यह अधिसूचना 28 दिसंबर 2024 को जारी हो गया। आवेदन शुरू होने की तिथि है 23 जनवरी 2025। आवेदन करने और शुल्क भुगतान की तिथि है 22 फरवरी 2025। आवेदन करने और शुल्क की अंतिम यह तिथि है। प्रवेश परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा, अभी नहीं पता है, अब घोषित कर दिए जाएंगे इसके परिणाम। सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न आएगा, गणित से 25 प्रश्न, सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रुप डी में। गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा जो है भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, CBT 1, शारीरिक दक्षता यानी मेडिकल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और एक चिकित्सा परीक्षा शामिल है। CBT में शामिल होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसकी क्लास मैं चला रहा हूं और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। आप भटकिए मत, आप पढ़ाई जारी रखिए, लड़ाई जारी रखिए, सही दिशा में रखिएगा, जीतिएगा। सही दिशा में नहीं रखिएगा, आप हम में कमी निकालिएगा, दूसरे में कमी निकालिएगा, कोई कुछ पढ़ा दिया उधर आप चल दिए, कैसे होगा? यहां पर जानबूझ के रेलवे ने किया है, आपको फूट डाल दिया। ना आप उनकी मदद करोगे ना इनकी मदद करोगे। याद करो, जो लड़का ग्रुप डी में पिछली बार बहाल हुआ था, B1 B2 मेडिकल स्टैंडर्ड वालों का क्या हुआ था? C1 C2 वालों के लिए उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया। ज्वाइनिंग के लास्ट में परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग के समय पद को खत्म कर दिया। उसके लिए कोई लड़ने नहीं गया, क्योंकि उस समय अब सबको जरूरत नहीं था। एक होके लड़ोगे, मजबूत रहोगे और जीतोगी भी। ध्यान दो। तो क्लास हमारा चालू है। बिहार DLED का 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। उसके क्लास चालू है मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर, मात्र 499 में लाइव 5 घंटे का क्लास सुबह 7 से 12 चलती है। ऊपर से रेलवे का जो चलता है बाबू, रेलवे का 8 से 12 चल रहा है क्लास, और रेलवे का 8 से 12 4 घंटे का लाइव क्लास चल रहा है, और मात्र 499 भी फी है। इसमें हम आपको दे रहे हैं लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल, PDF, प्रैक्टिस सेट, और ऊपर से टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कहां ज्वाइन करना होगा? मैथ मस्ती एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। SBI का सिर्फ 7 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 7 जनवरी बस 2 दिन का समय है। 7 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे SBI क्लर्क का। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो जाकर इस फॉर्म को भरिए और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी फी मात्र 499 है। सभी कोर्स 499 का मैंने कर दिया है। पूरे 12 टीचरों का एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ा रहा है। तो जाकर मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जाइए अपने शिक्षकों को समझाइए कि सर अगर मेरे लिए आप सच में सोच रहे हैं ना, तब वैकेंसी इंक्रीज करवाइए। इस पर बात करिए, क्योंकि पद खाली है, इस पर बात होनी चाहिए। आके आप मुझे गाली दोगे, मुझे कहोगे कि भाई तुम ITI वाला के साथ नहीं दे रहे हो, मैं ITI वाला को साथ देने जाऊंगा, नॉन ITI वाला हमको गाली देने आएगा, नॉन ITI वाला को साथ देने जाऊंगा, ITI वाला गाली देने जाएगा, तो धोबी का कुत्ता बना दिया। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये समझो कि नीति क्या है। पिछली बार तुमने आंदोलन किया, इस बार तुम आंदोलन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जानबूझ के बांट दिया है। आपस में ही तुम लड़ जाओगे। जरा सोच के देखो, तुम और तुम्हारा भाई दुगो है। एक भाई को पिताजी ने किसी तरह कर्जा पैसा उधार करके ITI करवा दिया, एक भाई नहीं कर पाया। अब बता दो, तुम में से कौन भाई आंदोलन में जाएगा? बताओ। तुमने ITI किया है, तुम्हारा छोटा भाई ITI नहीं किया है। कौन जाएगा आंदोलन में? तुम जाओगे या तुम्हारा भाई जाएगा आंदोलन में? तो समझने की कोशिश करो, ये तुम्हें बहका रहे हैं, और जो बहका रहे हैं ये गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। अगर बच्चे के हितैषी हैं और बच्चों के लिए अगर सच में सोच रहे हैं, तो भाई सबसे पहले वैकेंसी इंक्रीज करो, इस पर बात करिए। और कोई तो शुरुआत करे, मैं शुरुआत करूंगा। और आज 5 तारीख है ना, 5 तारीख है। मैं 5 दिन का सभी शिक्षकों को मौका देता हूं। क्या आप इसमें साथ है? क्या आप बच्चों के इस मांग पर साथ है? और बच्चे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप ये चाहते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज करे, इस पर बात होनी चाहिए। 1 लाख कम से कम वैकेंसी होनी चाहिए। मौका सबको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें है तो आप मुझे कमेंट करिए। बाकी सभी शिक्षकों को वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि सर वैकेंसी इंक्रीज कराओ, इस पर बात करें। और कोई भी टीचर अगर आगे की तरफ इसमें बढ़ता, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। इसमें मेरा जाता भी क्या है? मेरा कुछ नहीं जाता है। हाँ, मेरा नुकसान होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज करो, इस पर बात होगी तो मेरा नुकसान नहीं है, छात्रों का नुकसान नहीं है। तो यह काम हम क्यों नहीं करेंगे? मैं करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।